जो हिंदुवादी संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं ना, उनको खुश करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग दिए थे। और जब वो तस्वीर उनकी निकलकर सामने आई थी कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम में वर्दी पहनकर पूरी पुलिस फोर्स के साथ आगे आगे गदा लेकर चल रहे थे, तो बड़े खुश हो रहे थे कि देखिए इस दौर में जब संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, जगह जगह बावड़ी मिल रही है, लगातार उनकी पीठ थपथपाई जा रही है, तो देखिए उन्होंने नया मानक स्थापित कर दिया है। लेकिन यही करना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि याद करिएगा तकरीबन 2 से 3 साल पहले कुछ ऐसी ही खबर निकली थी, जब एक पुलिस अधिकारी को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने कोई अपनी धार्मिक रीति रिवाज नहीं किए थे कि उसने वर्दी में बैठकर बीच सड़क पर नमाज अता कर दिया हो, बल्कि केवल उनकी दाढ़ी थी। इससे इतनी पेट में मरोड़ उठी थी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ये वाले भाई साहब खुले तौर पर नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और इनकी पीठ थपथपाई जा रही थी। खबर है कि अब उनकी जो वर्दी है ना वो जा सकती है, या भी उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि धर्म के नाम पर कैसे मुसलमानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए गौर से, शायद आपको याद आ गया उस वीडियो को देखकर। ये वीडियो में आप देख रहे हैं आगे आगे चल रहे हैं सीओ अनुज चौधरी हैं। कौन से सीओ हैं, क्या किया है इन्होंने, जरा इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को देखिए। बात ये नहीं है सिर्फ ये आगे आगे चल रहे हैं, इनके साथ इनकी जो गनर है वो भी मौजूद है, सर पर टोपी है, खाकी वर्दी पहन रखी है। दरअसल एक रथ यात्रा, वहां से एक यात्रा निकली थी, तो उस कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे हाथ में गदा लेकर। तब इनके लिए कहा गया ये तो हनुमान के भक्त हैं, ये तो कर सकते हैं। मैंने मना नहीं किया, मैं भी कहता हूं किया जा सकता है, जो जिस धर्म का है मानने वाला उसे मानेगा। लेकिन जो नियम कहता है वो ये कहता है कि आप वर्दी पहनकर, चाहे वो मुसलमानों का कार्यक्रम हो या फिर हिंदुओं का कार्यक्रम हो, इन धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इन दिनों इनके साथ एक दिक्कत हो चली गई है। अनुज चौधरी साहब एक काम बहुत डंके की चोट पर कर रहे हैं। उनको लगने लगा कि अब अयोध्या को, जहां पर हार गई बीजेपी, उसके बाद संभल को धार्मिक केंद्र बना लिया, खासतौर तौर पर बीजेपी के लिए धार्मिक केंद्र बन गया है। तो ऐसे में नजर में आना है तो हर एक वो करतब करते रहिए जिसके जरिए एक संदेश पहुंचता रहे, आने वाले वक्त में उचित सम्मान भी मिल जाएगा। लेकिन खबर यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला डीआईजी के पास पहुंच गया। पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं। नरेंद्र प्रताप है पत्रकार, उन्होंने कहा संभल गदा लेकर धार्मिक जुलूस अनुष्ठान में वावर्दी शामिल होने वाले सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हुई। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसे सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए समाधान पोर्टल पर सीओ की शिकायत की थी। संभल हिंसा को लेकर अनुज चौधरी सार्वजनिक चर्चा में रहने वाले पुलिस अफसर हैं। उनके वर्दी में भजन गाते, अनुष्ठान करते और धार्मिक गतिविधियां करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस सेवा में वे देश का प्रतिष्ठित खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार भी पा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जब एक खिलाड़ी वर्दी पहने और वर्दी पहनने के बाद उसको समझ आ जाए कि कैसे प्रमोशन पाया जाता है, तो वो कुछ ऐसे ही करते हैं। जानते हैं आपत्ति किस बात पर? मैं ये नहीं कह रहा आपत्ति किसी को होनी चाहिए, अनुज चौधरी धार्मिक हो सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आप वर्दी पहनते हैं तब आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं इस देश में शिकायत करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ हिंदुवादी संगठन चल पड़ेंगे। लेकिन इस बार ऐसी शिकायत हुई है, शायद अनुज चौधरी कम से कम इस वर्दी का, अपनी जो पहन रखी थी वर्दी, उसका सम्मान करना सीख जाएंगे। पहले मैं खबर थोड़ी बता रहा हूं क्या है, देखिए। हिंदुस्तान की खबर है, संभल सीईओ अनुज चौधरी हनुमान जी की गदा लेकर घूमने में फंसे, डीआईजी ने बैठाई जांच। क्या हुआ? इसमें बताया गया है कि संभल में हिंसा के बाद चर्चा में सीईओ अनुज चौधरी वर्दी में हनुमान जी का गदा लेकर घूमने में फंस गए। सीईओ के खिलाफ हुई शिकायत के बाद डीआईजी ने जांच का आदेश दिया है। नए साल पर खग्गूसराय इलाके में निकली कार्तिकेय महादेव मंदिर की रथ यात्रा के दौरान अनुज चौधरी हनुमान बनकर गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। वर्दी में इस तरह से चलने को पुलिस मैनुअल का उल्लंघन मानते हुए पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की है। और इसके बाद अब इनके खिलाफ जांच बैठाई। क्या उसमें निकल कर आता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें, सारी गतिविधियों में वो अंजाम देते रहे। टीका पर नहीं है, फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी जो अगली खबर दिखाऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि अगर इस देश के अंदर एक मुसलमान वर्दी में ही दाढ़ी रख लेता है तो कितने पेट में मरोड़ उठती है। लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी छूट है। एक और खबर है, पहले देखिए खबर क्या है। यूपी तक की रथ में यात्रा में गदा हाथ में लेने को लेकर नप जाएंगे संभल सीईओ अनुज चौधरी। डीजीपी से शिकायत की गई तो ये हुआ। संभल में पिछले दिनों
47 साल बाद खुले खग्गू सराय मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से रथ यात्रा आई थी। इस दौरान संबल सीओ अनुज चौधरी ने हाथ में गदा पकड़ रखी थी और रथ यात्रा के आगे आगे भी चले थे। अब इसी को लेकर अधिकारी एक्टिव हो गए और माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होना तय है, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, खबर ये थी, एबीपी न्यूज की खबर है, ये पिछले साल की है। पुलिस ड्यूटी में दाढ़ी रखने के लिए मुस्लिम कांस्टेबल को कर दिया सस्पेंड। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनते ही तुरंत दे दी तारीख और कही ये बात। क्या हुआ था पहले देखिए। खबर कहां की थी। यह खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल की उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया जिसमें ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर विरोध किया कि क्या ऐसा करना संविधान के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी को लेकर डांट भी पड़ी थी। ये जो मुस्लिम कांस्टेबल थे उनको लेकर फिर मामला गरमाया भी था, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और अब यही सवाल उठता है कि अगर ये सब किया गया तो ये तो वहां तो दाढ़ी रखी थी सिर्फ, या टीका लगाने का मसला नहीं है, जनेऊ पहनने का मसला नहीं है, चोटी रखने का मसला नहीं है। मसला यह है कि आप सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वर्दी पहनकर, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी उस कार्यक्रम में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए आप सुरक्षा के जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन ये अपने आप को, मैंने कहा ना, इस दौर में एक फैशन है। इस तरीके से आप खुले तौर पर अपने धर्म का जब आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते करते आप नीति नियम कानून को खूंटी पर टांगते हो, तो आपसे कोई कुछ कहने वाला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हिंदुवादी संगठन। और वैसे भी संबल वाले मामले में तो अनुज चौधरी का नाम किस तरीके से आया हमने देख लिया। खबर ये निकल कर आई थी। अब देखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई वैसे तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं होगी वो आगे जाकर पता लगेगा, कि मामला तो डीआईजी के हाथ में है ना। अब आइए एक और बड़ी खबर जो द मुस्लिम ने छापी है। पहले जो बुजुर्ग कह रहे हैं इनको सुनना चाहिए, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सुनिए इनको। नोटिस मिली है, नोटिस में कहा गया कि आप लोग के साफ सफाई नहीं है, आप लोग दुकानें बंद कर दीजिए। कल पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है कि जो दुकान नहीं बंद करेगा उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी। तो हम लोग कहाँ जाएं, बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। अब खबर क्या है, थोड़ा मैं खबर इसके बारे में बता दूं। खबर कहाँ की है, क्या है, समझिए। देखा आपने, एक अधिकारी महोदय हैं जो खुद उल्लंघन करते हैं नियम कायदे कानूनों का, और यहां पर कानून का पाठ पुलिस पढ़ाने पर उतर आती है। क्या है खबर? लोकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश। धार्मिक भावनाएं आहत होने का हवाला देते हुए 56 मांस कारोबारी व्यापारियों की दुकानें बंद करने का आदेश जारी हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में मीट व्यापारियों को नोटिस दिया गया है। ये मोहम्मद शमीम है जो 50 साल से मीट की दुकान लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर दुकान बंद नहीं की तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है। यानी कि एक अधिकारी जो खुले तौर पर ये सब करते हैं उनके खिलाफ उनकी पीठ थपथपाई जाती है। क्या शानदार काम किया है, क्या शानदार काम किया है। लेकिन यहां पर मीट की दुकानों से बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। वाराणसी की खबर है, जबकि मैं कह रहा हूं महाकुंभ का लगा प्रयागराज में। आप कह सकते हैं, हो सकता है प्रयागराज में आप ये कर रहे हैं, करिए, ये तो हमेशा होता ही रहा है, आप यही सब काम करते हैं। लेकिन ईद के मौके पर या उनके पवित्र जब इनका चल रहा होता तब शराब की दुकानें बंद करने का बीड़ा नहीं उठाती है सरकार, तब नहीं उठाएगी। लेकिन यहां पर होगा। वाराणसी में जबरदस्ती के साथ मुस्लिम दुकानदारों को थमा दिया गया कि आप मीट की दुकानें नहीं खोलेंगे। ये दोहरा रूप है, दोहरा चरित्र है उत्तर प्रदेश सरकार का भी और यूपी पुलिस का भी। नमस्कार।